हेलो डियर लर्नर्स, मैं विमल कुमार पैगवाल स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर हार्वर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज हम अपने डे 3 में हैं, जो कि हमने 7 डे चैलेंज की बात की थी और उसमें हमने सीरीज़ बनाई है पूरी। 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, डे 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज है हमारा डे 3। डे 3 में हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश। सो हाउ टू लर्न इंग्लिश, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है हर किसी की लाइफ में। जब आप लर्निंग करना शुरू करते हैं, इंग्लिश को आप सीखना शुरू करते हैं, तो ये डे 3 आज आप समझेंगे किस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ छोटे छोटे काम करने होंगे जो कि आज आप समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी जो LSWR से होकर जाती है। पहला स्टेप आपको फॉलो करना है लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब आप इन चीज़ों को आगे कवरअप कर लेते हैं, करना कैसे है वो भी समझ लीजिए। लिसनिंग आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं या यूट्यूब पर कोई वीडियो है वो आप देख सकते हैं, या न्यूज़ चैनल आप देख सकते हैं। कौन सा न्यूज़ चैनल देखना है आपको? इंडिया टुडे देख सकते हैं आप। इंडिया टुडे जब आप देखते हैं तो उसमें आप इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश को सुनते हैं। तो लिसनिंग पार्ट आप ज़रूर कवर करिए डेली, और स्पीकिंग पार्ट को आप धीरे धीरे आप डेली बोलना शुरू करिए। आप 5 मिनट, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स आप वहाँ से लर्निंग करना शुरू करिए। उसके बाद राइटिंग, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक। जो भी आपके दिमाग में आता है उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते चले जाइए। और रीडिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट टू लर्न इंग्लिश। सेलिब्रिटी कैसे इंग्लिश सीखते हैं, वो भी LSWR टेक्निक से सीखते हैं। वो डेली इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ों को। आपको देखना होगा, और आपको 90% चीज़ें आ गई हैं, 10% चीज़ें नहीं आई हैं, या फिर आपको 10% चीज़ें ऐसा लगता है कि आपको आती हैं। यू नो ओनली द 10% थिंग्स, बट यू नीड टू डू 90% प्रैक्टिस। सो इंग्लिश इज ऑल द गेम ऑफ प्रैक्टिस। यू हैव टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है? छोटे छोटे सेंटेंसेस से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सबसे पहले आप WH फैमिली में कुछ वर्ड ले सकते हैं। वोट मैंने क्या, तो वोट के मल्टीपल यूज़ आपको देखने। मल्टीपल यूज कैसे होंगे? आपको टाइम फ्रेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डू होता है प्रेजेंट के लिए, डिड होता है पास्ट के लिए, और विल होता है फ्यूचर के लिए। जैसे वोट का क्या यूज करेंगे आप, या फिर और भी आगे चीज़ें कर लेते हैं। हाउ, वेयर, व्हेन, वाई। ये बहुत ही सिंपल वर्ड आपको मैंने दिए हैं। एट, व्हाट, टाइम। ये 6 आपको WH फैमिली वर्ड देखने हैं। डे 3 में हैं हम। डे 3 पर होने का मतलब है कि वोट का यूज़ आप तीनों में कर सकते हैं। जैसे वोट यू वॉन्ट टू लर्न, वोट डू यू वॉन्ट टू लर्न। तो अगर मैं ऐसा बोलूँगा वोट यू वॉन्ट टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं, या आप बोलें आप क्या करते हैं, वो डू यू डू इन फॉर लिविंग, वो डू यू डू फॉर लिविंग, आप ऐसा पूछते हैं जब आप वोट का यूज करते हैं। वोट इज़ योर नेम, इज़ भी प्रेजेंट में ही आता है, लेकिन यहाँ पर हम डू से बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पूछा डू यू नो, क्या आप जानते हैं। वो डू यू नो, आप क्या जानते हैं। वो डिड यू नो, आपको क्या पता है। ऐसा भी होता है, आपको क्या पता है, वो डिड यू नो, ये आप क्या जानते थे, वो डिड यू नो ही आता है। आप क्या करेंगे, वॉट विल यू डू। आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू। आप कहाँ इंग्लिश सीखेंगे, वेयर विल यू लर्न इंग्लिश। आप कब इंग्लिश सीखेंगे, व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीखेंगे, वाई विल यू लर्न इंग्लिश। आपने इंग्लिश क्यों सीखी, वाई डिड यू लर्न इंग्लिश। और आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। तो वाई डू यू लर्न इंग्लिश आप बोलते हैं जब आप क्या करते हैं, वाई डू यू लर्न इंग्लिश बोलते हैं जब आप सीख चुके होते हैं, मतलब आप रिसेंट पास्ट की बात करते हैं तो वो करते हैं। डू जब आप हैबिट की बात करते हैं, डेली रूटीन, ये पास्ट की बात करते हैं, और ये फ्यूचर की बात करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, जिसमें आप एट वोट टाइम, कितने बजे, आप कितने बजे स्कूल जाते हो। एट वोट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप कितने बजे स्कूल जाओगे। एट वोट टाइम विल यू गो टू स्कूल, आप कितने बजे स्कूल गए। एट वोट टाइम डिड यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ
डूडस, डिड और विल ही चेंज हुआ है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है, वही चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। प्रॉपर आपको कोर्स देखना है तो 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमारा स्टेप बाय स्टेप ज़ीरो से लर्निंग है। वहाँ पर आप ये पूरी चीज़ें समझेंगे, डू क्या है, डिड क्या है, विल क्या है। प्रॉपर आप 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज में जा सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसे देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा अपना फीडबैक कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।